भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रदान करने के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जन्म हो गया। 1986 में बनाई गई शिक्षा नीति में 1992 के संशोधनों के उपरांत भी शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में अक्षम दिखाई दे रही शिक्षा नीति 34 वर्षों के लंबे समय उपरांत देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई संभावनाओं के साथ सरकार लेकर आई है। शायद देश में ही नहीं अपितु विश्व भर में यह एक ऐसा बड़ा विमर्श है जिसमें कम से कम 1 लाख लोगों ने भाग लिया है। ग्राम पंचायतों से लेकर राष्ट्रीय स्तर, छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा शिक्षाविदों के सुझावों, चिंतन मनन का परिणाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यह समाज के प्रत्येक वर्ग क्षेत्र तक ज्ञान पहुंचाने का संकल्प है। 1986 की शिक्षा नीति में तय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा तथा 10+2 के स्थान पर 1986 की शिक्षा नीति में जो 10+2 था उसको 5-3-3-4 शिक्षा प्रणाली लागू होगी। न्यूरो साइंस की रिसर्च के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बच्चे के दिमाग का विकास 85% 6 वर्ष की आयु में ही पूर्ण हो जाता है। इस प्रतिभा को संभालने के लिए पूर्व प्राथमिक और औपचारिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा में जगह मिल गई है। कुल 4 चरणों में विभाजित प्रणाली में 3 वर्ष आयु से 8 वर्ष आयु तक फाउंडेशन स्टेज, जिसमें सील 3 की प्री प्राइमरी तथा 1 तथा 2 को मिलाकर 5 वर्ष में खेलो, कूदो, नाचो, पढ़ो के सिद्धांत से भाषा एवं गणित सिखाया जाएगा। कक्षा 3 से 5 में 8 से 11 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक चरण का नाम दिया गया है। 11 से 14 वर्ष के बच्चे कक्षा 6 से 8 में पढ़ेंगे जो मिडिल तथा 15 से 18 वर्ष के बच्चे कक्षा 9 से 12 में होंगे जो सेकेंडरी चरण कहलाया जाएगा। अब तक की व्यवस्था में बच्चों ने यदि साइंस ग्रुप में दाखला लिया है और इतिहास में उनकी रुचि है तो ऐसे शौक अभिरुचि के बावजूद भी वे इतिहास नहीं पढ़ सकते थे। नीति में आर्ट्स, साइंस, कृषि, कॉमर्स, वोकेशनल आदि संस्थाओं में इच्छा व रुचि के अनुसार विषयों को चुनने की आज़ादी होगी। अब मल्टीपल डिसिप्लिनरी के अंतर्गत संकायों की जंजीर को तोड़कर बच्चे मनपसंद अपना विषय पढ़ सकेंगे, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। नई व्यवस्था में वर्ष 2030 तक 3 से 18 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की नीति बनाई गई है। निजी स्कूलों को सहयोग की बात की गई है, लेकिन अब निजी स्कूल पब्लिक स्कूल के रूप में अपना को प्रचारित नहीं सकेंगे। भाषा रचनात्मक, सकारात्मक, मौलिक तथा सोचने का सशक्त माध्यम होता है। नीति के मसौदे में स्थानीय भाषा, मातृभाषा में शिक्षा, बहुभाषिकता, भाषाओं की शक्ति शीर्ष में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात कही गई है। संस्कृत और भारतीय भाषाओं पर जोर देते हुए शिक्षा नीति में 1968 की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार त्रिभाषा फार्मूले को जारी रखते हुए आरंभ में 3 भाषाएं तथा 6ठी कक्षा में एक क्लासिकल लैंग्वेज पढ़नी होगी। 9वीं कक्षा से विदेशी भाषा पढ़ सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने का माध्यम मातृभाषा निश्चित किया गया है। नीति का महत्वपूर्ण पहलू है कि क्षेत्रीय भाषाओं की संपदा को संभालने के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है। विशेषताओं की कड़ी में स्कूल को सभी स्तरों पर शारीरिक गतिविधियों, व्यायाम, खेल, योग, मार्शल आर्ट्स, नाच, शिल्प, संगीत, सामुदायिक सेवा आदि विषयों की सुविधाएं प्रदान करनी होगी जो कि स्वास्थ्य शरीर, रचनात्मक कार्यों, आलोचनात्मक चिंतन और स्वास्थ्य मन के लिए बहुउपयोगी सिद्ध होंगी। और सहक्रियाकलापों, अतिरिक्त सहक्रियाएं जैसी बहुचर्चित व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया है तथा इन्हें पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया है। यह पुस्तकों के बोझ को कम करने का भी एक प्रयास है। पढ़ाई में पिछड़े विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय से पहले व स्कूल के बाद 80 मिनट के पीरियड में रेमिडियल कक्षाओं की व्यवस्था का प्रावधान है। शिक्षा नीति की विशेषताओं में एक पहलू ये भी है कि इसमें शिक्षा का समग्र विचार किया गया है। स्कूली शिक्षा
व उच्च शिक्षा में स्वास्थ्य, कृषि, कानूनी, चिकित्सा जैसे व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में रखा गया है। छोटी आयु में ही व्यवसाय में कुशलता प्रदान करने की व्यवस्था है। कक्षा 9 से 12 के दौरान कम से कम एक पेशे में विद्यार्थी को शिक्षा लेनी होगी। इसका प्रारंभ कक्षा 6 से किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नींव सिद्ध होगी। शिक्षा नीति में 2025 तक 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। अभी तक भारत में 19 से 24 वर्ष तक की आयु के भारतीय कार्यबल में मात्र 5% बच्चे व्यावसायिक शिक्षा लेते थे, जबकि अमेरिका में इसका अनुपात 52%, जर्मनी में 75% है, दक्षिणी कोरिया में 86% इसका अनुपात है। तो इस अनुरूप से जब हमारे बच्चे विद्यालयों से ही व्यावसायिक शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से भारत में कार्यबल की वृद्धि होगी। प्रारंभिक अध्ययन से प्रतीत होता है कि शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाकर छात्रों को भविष्य में के नौकरी बाजार में उतारने की सशक्त तैयारी है। प्रोफेशनल स्किल के साथ साथ तर्क शक्ति, आलोचनात्मक शक्ति, चिंतन, समस्या समाधान का कौशल, सामाजिक तथा भावनात्मक कौशल सिखाने की बात कही गई है। पुस्तकीय ज्ञान से अधिक व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया गया है। परीक्षा पद्धति को सेमेस्टर आधार पर सरल बनाया गया है। विद्यार्थी की दक्षताओं व क्षमताओं का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए NCERT बोर्ड ऑफ असेसमेंट तथा परख मूल्यांकन केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। कक्षा 9 से 12 तक 2 बार बोर्ड परीक्षा देनी होगी। बाद में ऑनलाइन परीक्षाओं की व्यवस्था भी की जाएगी। यह कोचिंग ट्यूशन संस्थानों की संस्कृति को समाप्त करने की दिशा में अहम कदम है। उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। 2030 तक उच्च शिक्षा संस्थान, अनुसंधान विश्वविद्यालय, शिक्षण विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जैसी 3 श्रेणियों में विभाजित हो जाएंगे। मिशन नालंदा के अंतर्गत 100 अनुसंधान विश्वविद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे तथा देश के हर जिले में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण विश्वविद्यालय होगा। नीति में एक महत्वाकांक्षी योजना बच्चों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था है। इसके अंतर्गत 1 वर्ष की पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट कोर्स, 2 वर्ष की पढ़ाई छोड़ने पर डिप्लोमा, 3 वर्ष की पढ़ाई छोड़ने पर डिग्री और 4 वर्ष की पढ़ाई छोड़ने पर ऑनर्स कोर्स प्राप्त किया जाएगा। MPhil को समाप्त करके सीधा PhD करने का प्रावधान है। शिक्षा नीति में लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा करते हुए शिक्षा पर GDP का 4.43% से बढ़ाकर 6% खर्च करने का महत्वपूर्ण निर्णय है। शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को अधिकार संपन्न बनाकर इस नीति की सफलता की उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को अधिकार प्रदान कर उन पर भरोसा कर उन्हें पेशेवर तौर तरीकों से तैयार किया जाने की व्यवस्था है। शिक्षकों की योग्यता को बढ़ाने पर बल देते हुए समाज में सम्मानपूर्वक गौरव स्थान दिलाने की बात इस शिक्षा नीति में कही गई है। शिक्षकों की पदोन्नति नियुक्तियों के समय अधिकतर को उनके गृह नगर के विद्यालय में ही सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। शिक्षकों की शिक्षण में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के जरिए भिन्न भिन्न ऐप आदि तकनीकी को शिक्षण में सहायता बनाने का बल दिया जाएगा। शिक्षा नीति में शिक्षा संस्थानों की व्यावसायिक सोच को समाप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी स्थापित की जाएगी। नई शिक्षा नीति को क्रियान्वयन किया जा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने का प्रावधान है। यह शिक्षा के विकास, मूल्यांकन नीतियों को लागू करने का कार्य करेगा। प्रत्येक राज्यों में भी इस प्रकार का शिक्षा आयोग बनाया जाएगा। अब तो हम देख रहे हैं कि 1986 तक दुनिया कहाँ पहुंच गई हो और हम एक अच्छी शिक्षा नीति के लिए इंतजार कर रहे थे। सरकार ने ये शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार, गुण, विशेषताएं, आयाम, उद्देश्य समाज के गहरे चिंतन का निष्कर्ष है। यह वैश्वीकरण, नई प्रायोगिक एवं तकनीक विकास की ओर स्पष्ट संकेत दे रही है और हमें तो पूरा भरोसा है जिस प्रकार से सरकार मजबूत कदम के साथ मजबूत नीतियां लेकर के आगे बढ़ रही है, इस शिक्षा नीति को भी पूरी तरीके से लागू करने में सरकार पर भरोसा करना चाहिए। और मेरा तो एक और मानना है कि हम इस शिक्षा नीति को
आगे सरकार सिर्फ कानून बना सकती है, लेकिन उन कानूनों को पालन करना, उनको पालन कराना, सरकार के साथ कदम के साथ मिलाकर एक शिक्षा नीति को कामयाब करने के लिए हम सबको सरकार के साथ चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।